नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे स्नैक प्लांट, सैंसिविरिया, मदर ऑफ टंग, आप जिस भी नाम से इस पौधे को जानते हो उसके बारे में। ये वाला स्नैक प्लांट है जो मेरा, ये मून साइन स्नैक प्लांट है। इसके लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है शायद मून के जितने सुंदर होंगे, तो चाँद के जैसे सुंदर होंगे, इसीलिए इसका नाम मून साइन स्नैक प्लांट है। दोस्तों, स्नैक प्लांट बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी केयर में आसानी से हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि स्नैक प्लांट ख़राब क्यों हो जाते हैं। स्नैक प्लांट के ख़राब होने का एक ही मुख्य कारण होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देना। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे अपने पौधे में तो उसकी रूट गलने या सड़ने लग जाती है, उस वजह से वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम अपने पौधे में पानी डालें तो ये ध्यान रखें कि जब उसकी मिट्टी सूख जाए तो तभी पानी डालें। पॉट में हमें ड्रेनेज होल का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और पॉट में हम जब भी पौधा लगाएं तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसमें या तो हम कुछ ईंट के टुकड़े डाल दें, या जो हमारा कोई मिट्टी का गमला टूट जाता है उसके टुकड़े डाल दें, या जो मोटी बजरी आती है उसके टुकड़े उस बजरी को डाल दें। तब उसके बाद जो हमने मिट्टी तैयार की है वो मिट्टी डालें। ऐसा करने से अगर कभी हमारे पौधे में थोड़ा पानी ज़्यादा भी पड़ जाता है तो उससे उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे आ जाता है ड्रेनेज होल से। और हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें इस पौधे के लिए जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी रुके ना। और अगर आपने अपने पौधे को इंडोर रखा है तो हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी डालें। जब उसकी टॉप लेयर सूख जाए तभी पानी डालें उसमें। और अगर आपने अपना पौधा इंडोर ऐसी जगह रखा है कि जहाँ अंधेरी सी जगह हो, तो आपका पौधा अच्छे से पनपेगा नहीं। इसलिए इसे जहाँ भी रखें ऐसी जगह रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे, ताकि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो होती नहीं है। मैंने तो बस इसे लगाते समय जो गोबर की खाद मिलाई थी वही। आपके पास जो भी खाद हो लगाते समय आप किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद कुछ भी डाल सकते हो उसमें। और साल में 1-2 बार कभी मैं इसमें खाद डाल देती हूँ। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप काव डंग या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये बेस्ट रहेगा पौधे के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। इससे आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब बात करें इसे लगाना कैसे है, तो जो इसके पप्स निकलते हैं उन्हें डिवाइड करके हम इसको आराम से लगा सकते हैं। देखो मेरे इस पॉट में काफ़ी सारे पौधे हो गए थे। ये कितने सारे पप्स निकले हुए हैं। ये दिख रहा है, उसमें एक छोटा सा और भी है, ये वाला, हाँ यही वाला। इनको ऐसे इस तरह से हम अलग अलग करके लगा सकते हैं। ऐसे ही हमें जितनी भी वैरायटी के स्नैक प्लांट होंगे सबके साथ ऐसा ही करना है। और स्नैक प्लांट पत्ती से भी आराम से हो जाता है। इसकी कोई भी पत्ती लेकर आप, चाहे एक पत्ती ऐसे ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मिट्टी में थोड़ा सा दबा दें इस तरह से, तो आराम से हो जाता है स्नैक प्लांट। ये वाला स्नैक प्लांट अभी मैंने 10-15 दिन पहले ही लगाया था। अब ये देखो, ये पत्ती, इसकी एक पत्ती टूट गई थी तो मैंने इस पत्ती को इस तरह से रख दिया। वैसे इसे निकलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास तो काफ़ी पौधे हैं तो मैं इनको डिवाइड करके लगा देती हूँ। पत्ती से बहुत कम ही लगाती हूँ, लेकिन जिसके पास कम हो वो एक पत्ती लेकर उसके कई टुकड़े करके इस तरह से उन्हें लगा सकते हैं। दोस्तों, स्नैक प्लांट में वैसे तो कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। मैंने तो इतने सालों में अपने पौधों में कभी देखी ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है इसमें, छोटी सी। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी जलने लग जाती हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेरे पौधे तो सारे जितने भी हैं वो मैंने पोर्च एरिया में रखे हुए हैं अपने, तो इसलिए इनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात करें पॉट के साइज़ की, तो मेरे तो सारे जितने भी पौधे हैं वो जो ये वाले दिख रहे हैं तो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, दिखाई दे ही रहे होंगे आपको। और बाकी जो और स्नैक प्लांट लगे हैं वो ऐसे 10-12 इंच के पॉट में लगाए हुए हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी। अगर आप भी अपने पौधे की इस तरह से देखभाल करेंगे तो आपके पौधे भी इतने अच्छे हो जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे
मेरे पौधों की पत्तियां तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी हो गई हैं। दोस्तों, स्नेक प्लांट की ग्रोथ गर्मियों में ही काफ़ी अच्छी होती है। सर्दियों में तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब ये डोरमेंसी में चल जाता है। उस समय इसे कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती और आप भी इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालें उस वक्त। यही समय है जब आपके पौधे में छोटे छोटे नए नए पप्स निकल रहे हो, तो उन्हें डिवाइड करके आप आराम से लगा सकते हैं और अपने एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। स्नेक प्लांट और भी कई वैरायटी में आते हैं, मेरे पास तो ये जो मैंने आपको दिखाए हैं बस इतने ही हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।